चंद्रयान 3 इतिहास रचने को तैयार है। 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग संभव है। चांद पर लैंडिंग के बाद क्या क्या होगा और विक्रम लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल का क्या काम होगा, देखिए रिपोर्ट में। चांद पर लैंडिंग से पहले और बाद में क्या होगा? आखिर किस जगह उतरेगा चंद्रयान 3? भारत का मून मिशन चंद्रयान 3 धीरे धीरे चांद की तरफ बढ़ रहा है। अब बस चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग का इंतजार है। तो चलिए जानते हैं चांद पर लैंडिंग से पहले क्या क्या जरूरी चीजें अब होनी है और लैंडिंग के बाद में विक्रम लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल का क्या काम होगा। चंद्रयान के प्रोपल्शन मॉड्यूल ने विक्रम लैंडर को अलग कर दिया है। विक्रम लैंडर को यान से अलग करने के बाद अब प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद के चारों ओर चक्कर लगाएगा और लैंडर से मिले सिग्नल इसरो को भेजता रहेगा। वहीं विक्रम अब मिशन में अकेले ही चांद की सतह पर लैंड करने की कोशिश करेगा। इसरो ने 23 अगस्त 2023 को विक्रम की चांद पर लैंडिंग की ये तारीख तय की है। अब क्योंकि चंद्रयान 3 चांद की सतह पर पैर जमाने के लिए सभी पूर्व गतिविधियां पूरी कर चुका है, यानी जो प्रोसेस उसके साथ में होने थे वो सब कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। अब बस चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग का ही इंतजार है। आप सोच रहे होंगे कि विक्रम लैंडर तो चांद पर लैंडिंग करेगा, लेकिन प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या काम करेगा? क्या वो चांद के वायुमंडल पर यूं ही उड़ता रहेगा? ऐसा नहीं है। दरअसल चांद की कक्षा में विक्रम लैंडर को 100 किलोमीटर ऊपर से छोड़ने के साथ ही ये लैंडर से संचार स्थापित करने के लिए चक्कर लगाता रहेगा, यानी वो कम्युनिकेशन करेगा। इसके अलावा लैंडर से डेटा कलेक्ट करके जमीन पर इसरो को भी भेजेगा, जो कि उसका बहुत ही महत्वपूर्ण काम रहने वाला है। विक्रम लैंडर का मुख्य उद्देश्य चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है, जिससे रोवर की तैनाती आसान हो सके। वहीं रोवर घूमते हुए चांद की सतह पर महत्वपूर्ण इन सिटू रासायनिक विश्लेषण करेगा। लैंडर और रोवर चंद्रमा पर महत्वपूर्ण प्रयोग करने के लिए वैज्ञानिक पेलोड से लैस है। आपको बता दें, पृथ्वी पर 14 दिन के बराबर चांद पर एक दिन होता है। दिन के वक्त चांद का तापमान 127 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है, जबकि छाया के वक्त चांद पर तापमान -100 डिग्री के पार पहुंच जाता है। अब आपको बताते हैं चंद्रयान 3 की लैंडिंग कहां पर होने वाली है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जहां चंद्रयान 3 की लैंडिंग होनी है, वहां पर कुछ हिस्सों में एकदम अंधेरा छाया हुआ रहता है। इसके कुछ हिस्सों पर रोशनी भी नजर आती है। स्थायी रूप से कुछ हिस्सों में छाया है और यहाँ पर बर्फ जमा होने की बात भी सामने आई है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का दावा है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के कुछ गड्ढों पर तो अरबों सालों से सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंची है। इन गड्ढों वाली जगह का तापमान -100 या 200 डिग्री से सेल्सियस तक गिर जाता है। चांद पर जमी हुई बर्फ दरअसल अंतरिक्ष का ही सोना है। इसका खनन पीने के पानी के लिए किया जा सकता है, साथ ही ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल के लिए भी इसे हाइड्रोजन में बांटा जा सकता है। इसी तरह के और भी रहस्य चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ही छुपे हुए हैं, जहां पर इसरो लगातार चंद्रयान की लैंडिंग कराने की कोशिश कर रहा है। ये चंद्रयान 3 तीसरा प्रयास है इसरो का कि जब चांद पर भारत सफल लैंडिंग का प्रयास करेगा।